इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के एपिसेंटर महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां उद्धव सरकार ने केंद्र से विदेशी कोरोना वैक्सीन को देश में मंगाने की अपील की है। महाराष्ट्र सरकार के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने कहा है कि मौजूदा वैक्सीन का स्टॉक बेहद कम है। महाराष्ट्र की 6 करोड़ जनता को लगाने के लिए 12 करोड़ वैक्सीन की डोज की जरूरत है। ऐसे में केंद्र सरकार को वो करना चाहिए कि वो विदेशी वैक्सीन कंपनी को इंडियन मार्केट में एंट्री दे, ताकि भारतीय कंपनियों पर जो बोझ बढ़ा है वो कम हो सके। राजेश टोपे ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार कोरोना वैक्सीन बनाने वाली विदेशी कंपनियों के संपर्क में है। रूस की स्पुतनिक वैक्सीन के लिए स्टेट गवर्नमेंट कंपनी के साथ दाम तय कर रही है। अगर 45 साल के उम्र के लोगों को कोवैक्सीन जो सेकेंड डोज ड्यू हुआ है, उनको अगर राइट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देती है, जो मांग हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो हमारे को दूसरा कोई चारा नहीं बचेगा कि जो हम 18 से 44 साल की उम्र के लिए महाराष्ट्र खरीदी कर रहा है कोवैक्सीन या जो भी कोविशील्ड हो, लेकिन कोवैक्सीन की जो मात्रा आएगी उसमें से देना हमारे को दूसरा कोई मुझे लगता है पर्याय या दूसरा कोई ये नहीं रहेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा। तो हमारे को ये महाराष्ट्र की जनता के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए करना पड़ेगा। महाराष्ट्र इस वक्त देश में कोरोना का एपिसेंटर बन चुका है। ताजा आंकड़े जो यहां से सामने आए हैं वो बेहद डराने वाले हैं। वैक्सीनेशन को लेकर मुंबई में एक तरफ लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पिछले 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आए हैं वो 62,194 हैं। वहीं 853 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर भी महाराष्ट्र के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोपर अस्पताल से राजेश हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। बीएमसी ने नियम लागू किया है कि अब वॉक इन फैसिलिटी जो है वो कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के लिए बीएमसी के सेंटर्स पर अवेलेबल नहीं रहेगा। बीएमसी के वैक्सीनेशन सेंटर पर सिर्फ कोवैक्सीन के दूसरे डोज के लिए जो लोग आ रहे हैं वो वॉक इन कर सकते हैं। कोवैक्सीन के पहले डोज के लिए भी आ रहे हैं तो आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। कोविशील्ड के लिए पहले और दूसरे डोज के लिए भी ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। लेकिन बीएमसी ने गुरुवार देर शाम ये आदेश जो है वो जारी किया। यही वजह है कि ज्यादातर मुंबईकर्स को ये बात पता नहीं चली और वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचे वैक्सीन लेने के लिए। जब यहां पर आए हैं तो यहां पर भी बहुत ज्यादा जानकारी देने वाला कोई नहीं है, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैम, क्या नाम आपका? फातिमा। और कौन से डोज के लिए आए हैं? कौन सा वैक्सीन? सेकेंड डोज के लिए। कौन सा वैक्सीन? कोविशील्ड। क्या बता रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करा के आओ। रजिस्टर करने जाते हैं तो वो बोलते हैं अभी नहीं हो रहा है, तो क्या करने का? बता नहीं रहे, कुछ सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं ये लोग। कुछ भी नहीं बताते, बोलते रजिस्ट्रेशन करके आओ। ऐसा थोड़ी होता है। मैं अंदर ईस्ट से आ रही हूँ, दूसरा है मेरा, लेकिन अभी तक उन लोग कुछ गाइड नहीं कर, कोई आंसर ही देता है। अपॉइंटमेंट नहीं है, कुछ नहीं बोला, बैठो 3 बजे देगा, 3:30 में। सुबह 8 बजे की आई हूँ बेटी में। लोग हैं जो यहाँ पे सेंटर्स पे पहुंच रहे हैं, कई ऐसे सेंटर्स पे पहुंच रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी ये बीएमसी की तरफ से साफ नहीं है। वॉक इन जरूर बीएमसी ने रोक दिया, ये कह के कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, ओवर क्राउडिंग हो रही है, भीड़ हो रही है। लेकिन जो ऑनलाइन रजिस्टर नहीं कर सकते, जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते, जिन्हें इंटरनेट पता नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो क्या करेंगे? ये बीएमसी का जवाब नहीं इसके पास। मतलब अब वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों में कंफ्यूजन है। वहीं कोरोना के एपिसेंटर महाराष्ट्र के ताजा आंकड़े जो सामने आए हैं वो बेहद डराने वाले हैं। 4 मई से लगातार महाराष्ट्र में कोरोना के 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। 6 मई को यह आंकड़ा बढ़कर 62,000 के पार पहुंच गया। कोरोना से मरने वालों की संख्या भी हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, रोज 900 के आसपास ही रहती है। हालांकि राहत की बात यह है कि महाराष्ट्र में कोरोना से जो लोग रिकवर हो रहे हैं उनकी संख्या भी अच्छी है। तो ये महाराष्ट्र के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। 4 मई, 5 मई, 6 मई लगातार तारीख के साथ हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। देखिए, 4 मई को 51,880 नए मामले सामने आए और इसके साथ एक्टिव केस की संख्या हो गई 65,934 और 5 मई को 57,640 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस की संख्या घटकर 57,006 हो गई, यानी कि काफी मरीज ठीक भी हुए। 6 मई को 62,000 मामले सामने आए, 62,194 और एक्टिव मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ गई। हालांकि मौतों का आंकड़ा जरूर घटा है।
मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीन सेंटर पर लगातार कंफ्यूजन बरकरार है। 18 प्लस के एज ग्रुप के लोग और 45 से ऊपर की उम्र के लोग सेंटर पर वैक्सीन का डोज लेने के लिए पहुंच तो रहे हैं, लेकिन उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बार बार बदलते बीएमसी के नियमों से लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में वैक्सीनेशन को लेकर लगातार लोगों के बीच कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अलग अलग नियम जो है हर दिन सामने आ रहे हैं। बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर की तस्वीर है। यहाँ पर ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये लोग जो है वैक्सीन के लिए आए हैं, लेकिन कई लोगों तक जो मैसेज है बीएमसी का वो नहीं पहुंच पाया, जिसको चलते काफी ज्यादा जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पर शुरू हो गया। कई कई घंटों से लोग इस धूप में इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन का मौका मिले। आपको बता दें कि बीएमसी द्वारा कहा गया है कि 18 से 45 की जो आयु के लोग हैं उन्हें बिना रजिस्ट्रेशन बिना अपॉइंटमेंट मिले वैक्सीन नहीं दी जाएगी। वॉक इन वैक्सीन उनके लिए नहीं है। हालांकि जो 45 से ज़्यादा की उम्र के हैं उनको सेकेंड डोज दिया जाएगा, वो भी विद रजिस्ट्रेशन। ऐसे में कई लोग जो हैं धूप में काफ़ी वक्त से खड़े हैं। ये बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर की लाइन है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि लोगों को वैक्सीन नहीं मिलने के चलते वापस जाना पड़ रहा है। आप यहाँ पर वैक्सीन लेने आए, लेकिन बाहर स्टॉक फुल का बोर्ड लगा है, अंदर नहीं जाने दे रहे। कहाँ कहाँ गए, कितनी दिक्कत आ रही है? पूरा का पूरा एरिया घूमे मैडम, चेंबूर से लेकर हम यहाँ तक आ गए। सुबह 5 बजे से एक सेंटर घूम रहे, कहीं पर भी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। मैं तो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा, एटलीस्ट जब तक सारे सिटीजन्स का वैक्सीनेशन हो नहीं जाता है, रिक्वेस्ट है प्लीज 45 के नीचे वैक्सीनेशन मत चालू करना। वैक्सीन नहीं, मेरा सेकंड डोज है, लेकिन अभी तक मुझे नहीं मिल रहा है। अपॉइंटमेंट का तो जब भी अपॉइंटमेंट करने के लिए जाता हूँ तो वो पूरा बुकड दिखाई देता है, और सेकंड डोज वालों को कुछ भी प्रेफरेंस दिया नहीं गया है। फर्स्ट डोज मिल गया, फर्स्ट डोज मिलने के बाद सेकंड डोज वालों को कुछ तो अलग उसके लिए ऑप्शन चाहिए था, लेकिन वो नहीं है अवेलेबल। और फर्स्ट और सेकंड का जो एक जगह अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए बोलते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर क्या कहना है? कब से आप लोग यहाँ हम लोग अभी रजिस्टर है? आप रजिस्ट्रेशन है, बट वी डोंट हैव दिस, बुकिंग नहीं दिया गया हमें। बुकिंग के जाने नहीं दे रहे हैं वो लोग। उसके लिए नया गाइडलाइन जो इशू हुआ है बाय कॉर्पोरेशन, दैट फ्रंटलाइन वर्कर्स व्हिच बैंकर्स आल्सो अ पार्ट ऑफ इट, they are permitted, so directly we can walk in all the three। ये पीछे की भी कतार हम आपको दिखा रहे हैं। जो कतार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कई लोग धूप पे कई वक्त से खड़े हैं और वैक्सीन के लिए। ऐसे में कंफ्यूजन बढ़ रहा है और वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर ये जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपको एक बार फिर से बता दें कि 18 से 45 की आयु के जो भी लोग हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट मिले बिना वैक्सीन नहीं मिल सकती है। 45 से ज़्यादा की जो आयु है उनकी सेकेंड डोज उन्हें मिल सकता है। उन्हें पहले डोज का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ऐसे में जो 18 से 45 की आयु के हैं वो 5 सेंटर में से 500 लोगों को ही वैक्सीन दी जा रही है और लगातार बीएमसी की तरफ से नियम बदले जा रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर। ऐसे में लोगों की भीड़ वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर आ जाती है और लोगों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है। कैमरा पर्सन संतोष देवते के साथ नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई। तो वहीं लोगों को सुविधा मिले इसके लिए बीएमसी ने दादर में ड्राइव इन वैक्सीनेशन का भी इंतजाम किया है, लेकिन यहां भी लोगों को अपनी बारी के लिए काफी इंतजार करना पड़ रहा है। देखिए संवाददाता संदीप चौधरी की ये रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें हम आपको मुंबई के दादर की दिखा रहे हैं। हालांकि बीएमसी की तरफ से कोशिश यही है कि ड्राइव इन वैक्सीनेशन के जरिए लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन ना हो। लेकिन यहां पर भी लोगों को काफी देर तक वैक्सीन लगाने के लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। ये देखिए दादर की तस्वीरें, लंबा कतार नजर आ रही हैं गाड़ियों की, लोगों की इंतजार करते हुए। बीएमसी ने दादर में ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया है। यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है कोहिनूर स्क्वायर के पास बीएमसी का पार्किंग स्लॉट है। यहाँ पर बेसमेंट में ये वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया है। आज तीसरा दिन है और जिस तरह से लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, गाड़ियों की संख्या दादर शिवाजी पार्क परिसर में काफ़ी हो चुकी है। यानी कि सुबह 7 बजे से लोग वेटिंग में गाड़ियां लगाते हैं और धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच पाते हैं। सबसे पहले आना होता है रजिस्ट्रेशन काउंटर, फिर उसके बाद में वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुँचने के बाद वैक्सीन दी जाती है। एक बड़ी राहत की बात यह है कि एक परिवार के लोग अगर कार में हैं तो वो किसी के संपर्क में नहीं आ पाते, सीधे वैक्सीन लेने के बाद यहाँ से कार बाहर आती है। फिर ऑब्जर्वेशन एरिया, यहाँ कुछ देर तक रुकने के बाद यहाँ से लोग आसानी से बाहर
निकल सकते हैं। बीएमसी का ये प्रयास 3 दिन पहले का था, जब से ये वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ शुरू किया गया है। अगले कुछ घंटों के बाद, यानी बीएमसी ने कल के दिन कहा था कि 24 घंटे के भीतर 24 बीएमसी के जो वार्ड है यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर, ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किए जाए। इस तरह के निर्देश बीएमसी वार्ड कमिश्नर, जो असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, उन्हें दिए गए हैं। साफ तौर पर इस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किए जाए ताकि लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर कई लोग घंटों तक कतार लगाकर खड़े रहते हैं, कड़ी धूप है। ऐसी स्थिति में अगर खुद की गाड़ी ला सकते हैं तो इस तरह से आना होगा वैक्सीनेशन सेंटर पर, जिस तरह से एक कतार में गाड़ियां भीतर तक यहाँ पहुँच पा रही है और यहाँ वैक्सीन गाड़ियों में ही दी जा रही है। और इसी तरह से प्रयास ये भी है कि जिस तरह से 24 वार्ड है बीएमसी के, यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया जाए। यहाँ की स्थिति ये है कि 3 से 3.5 घंटे का वक्त एक कार को यहाँ तक पहुँचने में लगता है। कतार में खड़े होने के बाद कार धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तब जाकर इस बेसमेंट तक पहुँच पाती है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।